क्या तुमने कभी ध्यान दिया है, जो लोग सच में भक्ति में डूबे होते हैं, जो दिखावा नहीं करते, जो शोर नहीं मचाते, वही लोग धीरे धीरे जीवन में मजबूत होते जाते हैं। उनके चेहरे पर शांति होती है, उनके निर्णय सटीक होते हैं और हैरानी की बात यह है कि उनके पास धन भी आ जाता है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति से धन नहीं मांगा जाता, भक्ति से पात्रता पैदा होती है। आज हम उसी रहस्य को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1, भक्ति का अर्थ गलत समझ लिया गया है। आज भक्ति को लोग गरीबी, कमजोरी या पलायन समझते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति पलायन नहीं, भक्ति केंद्र में आना है। जो व्यक्ति भीतर से स्थिर हो गया, वह बाहर की दुनिया में गलत निर्णय नहीं करता, और गलत निर्णय न करना ही अमीरी की पहली सीढ़ी है। चैप्टर नंबर 2, भक्ति मन को शांत करती है और शांत मन सही निर्णय लेता है। अधिकतर लोग गरीब पैसे की कमी से नहीं, पैसों की गड़बड़ी से होते हैं। जल्दबाजी, डर, लालच, तुलना। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसका मन शांत है उसकी बुद्धि साफ है। भक्ति मन को शांत करती है। शांत मन गलत जगह निवेश नहीं करता, गलत लोगों पर भरोसा नहीं करता, वह खुद पर भरोसा करता है। चैप्टर नंबर 3, भक्ति लालच को खत्म करती है। लालच आदमी को अंधा कर देता है। भक्ति में डूबा व्यक्ति धीरे धीरे जान जाता है कि उसे कितना चाहिए और कितना नहीं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे ज्यादा चाहिए वह हमेशा खाली रहता है। कम लालच मतलब कम नुकसान, मतलब स्थिर संपत्ति। चैप्टर नंबर 4, भक्ति धैर्य सिखाती है और धैर्य अमीरी की रीढ़ है। अमीर वह नहीं होता जो जल्दी कमा ले, अमीर वह होता है जो टिक कर खड़ा रह सके। भक्ति व्यक्ति को रुकना सिखाती है, सहना सिखाती है, समय पर भरोसा करना सिखाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, ईश्वर देर करता है, इनकार नहीं। जो इस बात को समझ गया वह गलत शॉर्टकट नहीं लेता। चैप्टर नंबर 5, भक्ति अहंकार तोड़ती है और अहंकार टूटे बिना धन नहीं टिकता। अहंकार कहता है मैं ही सब हूं, भक्ति कहती है जो मिला है कृपा है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, अहंकार धन को लाता है, लेकिन वही अहंकार धन को गिरा भी देता है। व्यक्ति को नर्म बनाती है और नर्म व्यक्ति लोगों के साथ लंबे समय तक चलता है। चैप्टर नंबर 6, भक्ति संबंध सुधारती है और धन संबंधों से ही आता है। धन अकेले नहीं होता, धन आता है लोगों से, विश्वास से, नेटवर्क से और सम्मान से। भक्ति व्यक्ति को कटु नहीं मृदु बनाती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, कटु वाणी सबसे बड़ी गरीबी है। जिसकी वाणी साफ है उसके रास्ते साफ है। चैप्टर नंबर 7, भक्ति भय को खत्म करती है। डर वाला इंसान निवेश नहीं कर पाता, निर्णय नहीं ले पाता, जोखिम नहीं समझ पाता। भक्ति व्यक्ति को एक अंदरूनी सुरक्षा देती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिसे प्रभु का सहारा है वह दुनिया से नहीं डरता। डर खत्म
मतलब क्लियरिटी शुरू। चैप्टर नंबर 8, भक्ति ऊर्जा बदल देती है। यह बात विज्ञान भी मानता है। आज जिसे ऊर्जा रखते हैं वैसे लोग, अवसर आपके पास आते हैं। भक्ति व्यक्ति की ऊर्जा को शुद्ध करती है। वह व्यक्ति नकारात्मक नहीं, कृतज्ञ होता है और कृतज्ञ व्यक्ति के जीवन में अवसर टिकते हैं। चैप्टर नंबर 9, भक्ति कर्म को पवित्र करती है। प्रेमानंद जी महाराज बार बार कहते हैं, कर्म ही पूजा है। जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है वह देर से सही लेकिन गहराई से आगे जाता है। झूठ से कमाया धन जल्दी जाता है, शुद्ध कर्म से आया धन पीढ़ियों तक टिकता है। चैप्टर नंबर 10, भक्ति व्यक्ति को तुलना से मुक्त करती है। आज की सबसे बड़ी बीमारी तुलना। दूसरे की गाड़ी, दूसरे का घर, दूसरे की जिंदगी। भक्ति व्यक्ति को सिखाती है अपनी गति से चलो। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जो अपनी गति पहचान ले वह कभी गिरता नहीं। तुलना खत्म, मतलब मानसिक स्थिरता। चैप्टर नंबर 11, भक्ति व्यक्ति को अंदर से पूर्ण बनाती है। जो अंदर से खाली है वह बाहर से भरने की कोशिश करता है। जो अंदर से पूर्ण है वह बाहर से भी संतुलित रहता है। भक्ति भीतर की कमी को भर देती है और जो व्यक्ति भीतर से पूर्ण है वह धन का दास नहीं बनता। चैप्टर नंबर 12, इसलिए भक्ति में डूबे लोग अमीर हो जाते हैं क्योंकि वे जल्दबाजी नहीं करते, गलत निर्णय नहीं लेते, लालच में नहीं फंसते, अहंकार में नहीं डूबते, लोगों से रिश्ते नहीं तोड़ते और समय पर भरोसा करते हैं। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, भक्ति जीवन को सीधा करती है और सीधा जीवन धीरे धीरे समृद्ध हो जाता है। चैप्टर नंबर 30, अंतिम सत्य। भक्ति कोई धन कमाने की योजना नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में टिक गया उसका जीवन अपने आप संतुलित हो जाता है और संतुलन ही असली अमीरी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और अगर चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।